जब नस्लों को तबाह करना होता है तो सरहद नहीं हया को टारगेट किया जाता है। ये जो इराक में हो रहा है ना, यही चीजें इंडिया में भी हो रही हैं। वही हालत पाकिस्तान में भी है, ईरान जैसे सख्त मुल्क के अंदर भी, और सऊदीया के भी अंदर ये मंजर नजर आ रहा है। यानी ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, पूरी दुनिया में आलम कुफ्र, आलम इस्लाम के पीछे पड़ चुका है। अब सवाल ये है कि टारगेट हमेशा औरतों को ही क्यों बनाया जा रहा है? इसकी वजह बहुत गहरी है। जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल कुद्स फतह किया तो दुश्मन के तमाम जनरल्स को गिरफ्तार करके लाया गया। उसमें से एक जनरल ने कहा, ए सलाउद्दीन अय्यूबी, याद रखना, हम तुम मुसलमानों की एक माँ को भी काबिल नहीं छोड़ेंगे जो दोबारा किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को पैदा कर सके। सोचिए, उस जनरल ने किसको सीधा निशाना बनाया? औरत को। क्योंकि औरत जो होती सिर्फ एक फर्द नहीं, औरत पूरी नस्ल का पहला मदरसा होता है। वही मदरसा जहाँ से गैरतमंद औलाद परवान चढ़ती है। अगर इसी मदरसे को बिगाड़ दिया जाए, औरत को बेपर्दा कर दिया जाए, उसके अंदर से दीनी हिम्मत, हया और गैरत निकाल दी जाए, तो उस मदरसे से पढ़ने वाली नस्लें कभी भी मजबूत मोमिन, सच्चे मुसलमान और गैरतमंद इंसान नहीं बन सकते। इसलिए आलम कुफ्र खवातीन को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब खवातीन बेहया हो जाती हैं तो पूरी की पूरी नस्लें बेहया हो जाती हैं। आलम इकबाल आलाहिर रहमान ने इस फितने को बहुत पहले पहचान लिया और फरमाया, बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन है, इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। और फिर जवानों के लिए ये दुआ छोड़ गए, हया रही ना जमाने की बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। अब सवाल ये है कि हम इस इशारे को समझ रहे हैं?